पिछले क्लास में हम अम्ल के बारे में जाना थे कि अम्ल क्या होता है और कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आज क्लास में लोग जानेंगे कि भस्म क्या होता है। ठीक है, तो भस्म क्या होता है, तो भस्म के बारे में देख लिए हैं। सबसे पहले परिभाषा लिए, भस्म क्या है। भस्म को हम लोग बोलते हैं विष। देखिए, भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, यहाँ देखना, जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और अम्ल में क्या था, अम्ल में क्या था, जिसका विलयन स्वाद में खट्टा होता है। ये क्या है, भस्म है, तो स्वाद में कहा जाए कड़वा आता है, तथा अम्ल को उदासीन करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। ये हो गया भस्म की परिभाषा। लेकिन इसी में पूछ देगा कि अर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा लिखे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अर्हेनियस द्वारा, अर्हेनियस द्वारा, अर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा, भस्म की परिभाषा तो लिखेंगे इसमें, भस्म, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस प्रदान करता है, OH माइनस प्रदान करता है। ये हो जाएगा अर्हेनियस द्वारा। पूछ देगा भस्म की परिभाषा क्या, तो बता देना है कि भस्म वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोला, भस्म बोला। जैसे हम लोग क्या लिख रहे हैं, अगर लिखना है लिख लेंगे यहाँ पर KOH, OH लग गया, जैसे OH लग जाएगा तो क्या कहलाएगा, भस्म कहलाएगा। OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा, याद रखना है। OH लग जाएगा तो क्या जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा। ठीक है ना। और आगे हम लोग चलते हैं, जैसे OH हो जाएगा, एक लेते हैं NaOH ना। जैसे OH की चर्चा हो जाएगा, याद रखना OH लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भस्म कहलाएगा। क्लियर है ना। एक चीज और जान लेते हैं भस्म के बारे में, पूछ देगा तो लिख देना यहाँ पर। भस्म जो होता है, भस्म लाल लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। भस्म का एक क्वालिटी होता है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या नीला से लाल करता है, भस्म लाल से नीला करेगा। और यही भस्म जब जल में घुल जाएगा तो क्षार बना देता है। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लेंगे, एक चीज लिखेंगे, इसको साफ कर लेते हैं, इसको समझना है क्या। एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं, लिखेंगे जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। जब यही भस्म जल में घुल जाता है तो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। वहां पर ऑप्शन भी दिया जाता है कि यदि, क्वेश्चन स्टेप दे देगा, यदि कोई विलयन, यदि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह है, ऑप्शन दे देगा यहाँ पर अम्ल, बी दे देगा क्षार या भस्म नहीं देगा, सी दे देगा उदासीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन। इस टाइप का ऑप्शन भी दिया जाता है। या एक और ऑप्शन पूछता है यहाँ पे ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में करेगा तो क्षार मानेंगे। लेकिन इसी में पूछ देगा इसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान रहेगा तो याद रखना, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल रहेगा 7 से कम, और उदासीन रहेगा तो 7 के बराबर हो जाता है। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भस्म भी हम लोग जान गए। अब आगे टॉपिक में हम जानेंगे लवण क्या होता है और उदासीनीकरण क्या होता है।